नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 5 जून 2022 शनिदेव कुंभ राशि में ही पूरे 141 दिनों के लिए, हालांकि 141 दिनों के लिए कुंभ राशि में नहीं, क्योंकि 12 जुलाई 2022 को ये कुंभ से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। फलतः 141 दिनों के लिए कुंभ और मकर दोनों राशियों में मिलाकर वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव का यह वक्र काल किन राशियों के लिए सफलता और किन राशियों के लिए विफलता या परेशानी का कारण बनने वाला है, आइए हम प्रत्येक राशि के जातकों के लिए जान लें कि शनिदेव किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने जब मकर से कुंभ में प्रवेश किया था तो मैंने आपको इनके इस गोचर की चर्चा की थी और बृहद रूप से बोर्ड पर मैंने समझाया था। वक्र काल की चर्चा प्रारंभ करने से पहले पूर्व में ही कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूं और फिर इसके बाद हम इस राशिफल को शीघ्रता से हम समझ लेंगे। देखिए, वक्री की स्थिति को समझा जाए तो मैं सदैव से कहता रहा हूं कि वक्र ग्रह के प्रभाव को लेकर के जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जो प्रवर्तक हुए हैं, उनके बीच भी मतभेद है। अब बात अगर अपनी आए कि हम क्या महसूस करते हैं, तो मैंने सदैव से आपको कहा कि वक्र ग्रह का मैंने स्वयं अपने जीवन में अपने ऊपर प्रभाव महसूस किया है कि जीवन में जब वक्र ग्रह की यानी वक्र शनि की दशा आई तो उन्होंने सब कुछ दिया और सब कुछ बताया, जीवन में सब उत्थान हर तरह से दिया। विशेष करके वक्र शनि का विशेष प्रभाव पाया मैंने। तो मैं तो उनके साथ हूं जिन्होंने ये माना कि वक्री शनि विशेष प्रभावी हो जाते हैं, विशेष प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। उत्तर कालामृत ये ग्रंथ कहता है कि शनिदेव सर्वाधिक पापक ग्रह हैं और ये विशेष करके वक्र अवस्था में यदि उच्च राशि में हो और ज्यादा शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। तो मैं, चूंकि शनिदेव इस समय अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं, अब इस शनिदेव के इस 141 दिन के वक्र काल को, चूंकि मैंने जैसा बताया कि ये वक्री काल अभी तो चलने वाला 141 दिनों तक चलेगा और इस 141 दिन को आपको ऐसे समझना है कि ये 10 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि शनिदेव 5 जून को वक्री हो रहे हैं। इसके बाद ये 12 जुलाई को वक्र अवस्था में ही कुंभ से मकर में आ जाएंगे और फिर मकर में भी वक्र अवस्था में ही रहेंगे अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक। और फिर इसके बाद 17 जनवरी को इनका एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा और ये मकर से कुंभ में आएंगे। तो आइए हम जानें वक्र काल की स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली में आपके शनिदेव की स्थिति विशेष रूप से आपको समझ लेना होगा कि कैसी स्थिति में है शनिदेव। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है, बली अवस्था में है, तो मैं समझता हूं कि शनिदेव की इस वक्र काल से आपको लाभ ही मिलने वाला है। चलिए, सबसे पहले अगर हम चर्चा करें कि राशियों के क्रम में, ये जान लीजिएगा कि यह राशिफल आप चंद्र राशि लग्न दोनों के आधार पर समझिए। अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो चंद्र राशि के आधार पर समझ लीजिए। बृहद चर्चा जब मैं करता हूं तो मैं दोनों ही आधार पर समझने के लिए आपको कहता हूं। देखिए, मेष के लिए शनिदेव आपकी राशि से लाभ में गोचर कर रहे हैं, कुंभ में ही है और कुंभ में ही है। अभी फिलहाल जो चर्चा चल रही है वो कुंभ में ही समझ लीजिए। तो ये जो इनका वक्री काल है, ये थोड़ी परेशानी लेकर के आपको आएगा। अभी तक देखा जाए तो एक काफी अच्छी स्थिति थी, आपके लिए धन लाभ की उम्मीद जगाए हुए थे, अचानक धन लाभ भी करा रहे थे, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा था। लेकिन अब आपको ये थोड़ा परेशान करेंगे, आपसी रिश्तों में परेशानी आएगी, खींचतान बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, तो वहीं प्रेम संबंध में कटुता, बनता काम बिगड़ना, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी आपके साथ होना, जो आपके विशेष जिन पर आपको भरोसा था उनसे धोखा मिलना, व्यर्थ की यात्राएं, यात्रा भी कष्टप्रद हो, यात्रा में भी धन हानि की संभावना है।
यानी कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना होगा। अब छठे से छठा वैसे तो ठीक ही था, पर स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी की संभावना रहेगी। विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपके स्वास्थ्य में परेशानी पैदा कर देगी, तो आपको सावधान रहने की मैं सलाह दे देता हूं। यहां शनिदेव के वक्र काल से कष्ट में वृद्धि संभव है। संतान को लेकर के चिंता बढ़ने वाली है। संतान से कोई अच्छी उम्मीद थी तो समझ लीजिए कि उम्मीद ना उम्मीद होना पड़ेगा। तो सावधानी जितना हो सके बरतिए। और देखिए, गोचर का जो काल होता है, ये हमेशा मैं बार बार कहा करता हूं कि ये आपकी जन्म कुंडली पर ही निर्भर करता है। अगर वक्त अच्छा चल रहा है कुंडली में तो कई बार पता भी नहीं चलता है आपको कि गोचर ने आपके साथ अच्छा किया है बुरा। लेकिन यही अगर समय खराब चल रहा हो तो थोड़ी सी परेशानी से भी बड़ी परेशानी महसूस होने लगती है। तो हाँ, मैं पहले ही आगाह कर दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये वक्र काल परेशानी लेकर के आ रहा है। थोड़ा कष्ट, टेंशन, तनाव और परेशानी देगा। हनुमान जी की शरणागति में रहिएगा, हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा तो परेशानियों से बचिएगा। और अगर हम वृषभ के लिए देखें तो यह शनिदेव का जो वक्र काल है ये अति उत्तम होने जा रहा है। इस गोचर काल से आपकी सफलता में चार चांद समझ लीजिए कि लग जाएगा। चाहे आप यात्रा करते हैं तो, और चाहे आप व्यापार करते हैं तो, आप नौकरी करते हैं तो, या आप कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आपको फायदा मिलना ही मिलना है। नौकरी पेशा अगर हैं और कोई चिंता परेशानी थी तो समझ लीजिए उस चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। किसी मामले में अगर ना उम्मीद हो गए थे तो समझ लीजिए उम्मीद फिर से कायम होगी। सुख में वृद्धि होने वाली है। रिश्तों में अगर तनाव बढ़ रहा था तो वो तनाव दूर होगा। धन की कमी आ गई थी जीवन काल में तो समझ लीजिए धन खुद चल करके आएगा। यानी वृषभ के लिए अब वहीं अगर देखा जाए तो ये गोचर काल जो वक्र काल है 141 दिन का, ये काफी बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। हर तरह से ये लाभप्रद हो जाएगा, हर तरह से उत्तम इसको कहा जाएगा। इस टाइम में आप काफी लाभ उठाइए। फिर भी आपको भी यही सलाह दूंगा कि हनुमान जी की जो आराधना आप कर रहे थे उसमें कोई कोताही न बरतिए, कोई कमी न लाइए। हनुमान जी की आराधना यथावत करते रहिए। और मिथुन के लिए तो कहना ही नहीं, भाग्य भाव में थे शनिदेव और वक्र इनका हो जाना और उत्तम होगा। समझ लीजिए कि भाग्य में 4 गुना 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। भाग्य जबरदस्त साथ देगा। यह समय आपके लिए विशेष भाग्य प्रदायक बन जाएगा। लंबे समय से समझ लीजिए जो सफलता, जो काम आपके नहीं बन पा रहे थे, जो सोच रहे थे नहीं पूरा हो पा रहा था, सब होगा। उम्मीद अब आप समझ लीजिए कि एक नई किरण आपको मिल रही है। भाग्य विशेष रूप से आपका साथ देने वाला है। भाग्य का साथ मिलना ही मिलना है, ये तय जानिए। विशेष रूप से यह गोचर आपके लिए सकारात्मक पक्ष लेकर के आ रहा है। कहीं किसी का अगर विरोध था जीवन काल में, सब विरोध शांत होगा। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। शांत रहकर के इस परिस्थिति का, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। मिथुन वालों के लिए यह शनिदेव का जो वक्र काल है अत्यंत श्रेष्ठ होगा। तो वहीं अगर कर्क के लिए देखें तो थोड़ी परेशानी और बढ़ जाएगी। यहां चिंता, कष्ट, दिक्कत आपकी बढ़ने वाली है। हालांकि देखिए कुछ मामलों में यह माना गया है कि चूंकि अभी ढैया आपको चल रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में ही हैं, यानी आप कर्क राशि के हैं और शनिदेव आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में हैं और चंद्रमा से सीधा कोई दृष्टि संबंध उनका नहीं है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बल्कि तब मैं ये कहूंगा कि यह वक्र काल बीते दिनों में जो कष्ट और मानसिक अशांति देख रहे थे आप, यह देखना शुरू हुआ था आपका, 2 ही माह के लिए भी तो शुरू ही हुआ था, 12 जुलाई की बात थी, तो आपको राहत मिल जाएगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जो मैं समझा रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और किसी भी तरह से शनि से उनका सीधा सीधा दृष्टि संबंध नहीं है, तो फिर यह गोचर काल आपको राहत दे देगा। जो कष्ट, मानसिक अशांति और परेशानी आप देख रहे थे उससे आपको राहत मिल जाएगी। जो कार्यों में देरी हो रही थी, जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, जीवन से जो शिकायत शुरू हो गई थी वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब फिर आपको बेहद सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। ये समय आपको परेशानी में डालेगा। आत्मनिर्भर बनने की अब आवश्यकता है। अचल संपत्ति अगर मिलने वाली थी, कोई काम बनने वाला था, वो बनता काम बिगड़ जाएगा। कहीं से ज्वाइनिंग का लेटर आ गया था, समझ लीजिए उसमें कोई ना कोई परेशानी बढ़ जाएगी, कष्ट बढ़ जाएगा। ये जीवन काल में परेशानियों को बढ़ाने के लिए आ रहा है, गृह कलह को बढ़ाने के लिए आ रहा है। बीमारी बढ़ जाएगी, पुराना रोग लौट आए और उससे भी परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। नहीं, कुल मिलाकर के ये निर्भर करता है इस बात पर कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में है, नहीं तो ये परेशानी लाएंगे। हनुमान जी की शरण में विशेष रूप से बने रहिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ को सींचिएगा, राहत मिलेगी। और अगर अब यही बात अगर हम
सिंह की करें। तो फिर यही बात आपके लिए कहूंगा, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तब फिर यह गोचर बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। व्यापार में विशेष लाभ, विशेष उन्नति, सफलता, व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया, क्योंकि षष्ठ महापुरुषों का लाभ मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। जो काम अब तक रुका हुआ था वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। एक बेहद सकारात्मक प्रभाव इस ग्रह स्थिति का आपके जीवन काल पर पड़ने वाला है। यह समय आपको हर तरह से, चाहे वो दाम्पत्य सुख हो, कहीं कोई कमी थी वो दूर होगी। लेकिन अगर शनिदेव वक्री नहीं है तब फिर चिंता बढ़ेगी, तब परेशानी बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कठिनाई, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। अगर जीवन साथी को पूर्व से कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो वो परेशानी लौट आएगी, ऐसी संभावना है। क्रोध की अधिकता हो जाएगी। तो वहीं कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा। आपके गुप्त शत्रु, छुपे शत्रु पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे। सहयोग जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अनबन की संभावना है। हर जगह जहां रहिए वहीं अनबन, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो ये जानिए कि यह गोचर तब कष्टदायी हो जाएगा जब आपके जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री नहीं है, वक्री हैं नहीं है। और वक्री हैं तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, समय आपके लिए बढ़िया होगा। तो आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए शनिदेव वक्री हैं या नहीं। वक्री हैं तो निश्चिंत रहिए, नहीं है हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। बचाव इसी से होगा। कन्या के लिए गोचर षष्ठ में था, आपके लिए ठीक है। इनके वक्र होने से और अच्छा होगा। अगर कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पहले से ही वक्र अवस्था में है तो यह गोचर अति उत्तम हो जाएगा। इस गोचर काल से आपको विशेष फायदा मिलेगा। चाहे वो आपके शत्रु हो, चाहे वो कोई आपका विरोधी, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सबको परास्त करेंगे। हाँ, वक्री होने से थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं। कई बार लौट गया रोग, जिस रोग से मुक्ति मिल गई थी वो रोग लौट आता है। जो रोग चला गया था वो लौट आता है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, विजय श्री हर जगह। स्वास्थ्य रूपी शत्रु से आपको जीतना होगा, लड़ना होगा और जीतेंगे आप। बाकी कार्यक्षेत्र में कहीं भी रहिए, मेहनत करिए। मेहनत से आप एक नए सितारे की तरह उभर करके आएंगे। यह समय 141 दिन का है और आपके लिए पूर्णतः लाभप्रद स्थिति उत्पन्न कर। लेकिन जरा गौर करिएगा, ये 12 जुलाई से, लेकिन ये जो आगे का भी समय होगा अक्टूबर तक वाला, वहां भी शनिदेव के वक्र होने से, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, परिस्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में ही रहेगी। लेकिन वक्र नहीं है तो जैसा मैं कह रहा हूं कि थोड़ी चिंता, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी इत्यादि आएगी। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा में खर्च अवश्य अधिक होगा, लेकिन यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। तो कन्या राशि के जातक कुल मिलाकर के क्या समझें इस गोचर के बारे में, वक्रकाल के बारे में? आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया होने जा रहा है। यानी वक्रकाल जो शनिदेव का प्रारंभ 5 जून से हो रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वक्री हैं तो भी अत्यंत श्रेष्ठ। सावधानी बरतनी है सिर्फ इतनी कि स्वास्थ्य में जो परेशानी ठीक हो गई थी वो लौट आएगी। लेकिन चूंकि 12 जुलाई को शनिदेव मकर में चले जाएंगे तो राशि से आपके पंचमस्थ हो जाएंगे, जो कि कष्टदायी था। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्री हैं तो पंचमस्थ होने के बाद भी कोई विशेष नुकसान और परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 10 अक्टूबर तक तो कम से कम ये यानी 141 दिन का जो समय है वो तो कम से कम आपके लिए, आपके पक्ष में ही है। इसके बाद ही जाकर के ना कोई परेशानी आएगी, तो वो फिर थोड़ा सा ही समय बाकी रह जाएगा। फिर तो 17 जनवरी तक की ही बात है, तो आप उससे निपट लेंगे। फिर भी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हनुमान जी की शरण में रहिएगा, हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा और जितना हो सके हनुमान जी की शरणागति पकड़े रखिएगा। हनुमान जी की शरण में रहना ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है। और वृश्चिक के लिए अगर देखा जाए, नहीं, तुला के लिए अगर देखा जाए तो पंचम के शनि थे और मैंने बताया था कि पंचम के शनि कष्ट प्रदान करेंगे, 5वें का शनि कष्ट देने वाले, मैंने कहा था। देखिए, ये वक्र होने से, अगर वक्र हैं आपकी कुंडली में तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी। हालांकि मैं बता दूं कि शनि जन्य जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी प्रभावित होंगी, ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे। शनि से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रभावित होती हैं और इसका मैं खुद अनुभव करता हूं, देखने में आ जाता है कि प्रभाव कर रहे हैं। तो थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन शनिदेव के वक्रत्व से आपको फिर भी बहुत हद तक राहत रहने वाली है। विवाद से आप दूर रहिएगा, जितना हो सके अपना मन जो है साधना में प्रवृत्त करिएगा, साधना में अपने आप को लगाइए। साधना ही आपको सुरक्षित करने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहूँगा जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। और जो विद्यार्थी दूर रह करके घर से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रेम संबंध में तनाव उत्पन्न करेगा, मतभेद करेगा,
हालांकि अगर वहां भी टिके रहें, चूंकि वक्र अवस्था में है, तो धीरे धीरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अगर हमें छोटे बच्चे हैं तो माता पिता को बहुत ज़्यादा सजग रहना होगा उनके लिए। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लाभ में भी थोड़ी बाधा आएगी। लेकिन चूंकि मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में है तो घबराइएगा मत। ये जो बदलाव 141 दिनों के लिए हुआ है, ये वरदान समझिएगा, वरदान ही है। बाकी हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाते आते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे तो परेशानियां तो जीवन का एक हिस्सा है, आती रहेंगी, चली जाएंगी। वृश्चिक, अगर वृश्चिक की हम बात करें तो आप जानते हैं आपको शनि की ढैया है और ये वक्र काल परेशानी बढ़ाएगा, कष्ट बढ़ाएगा। चौथे के शनि से और समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आर्थिक क्षेत्र में भी संघर्ष बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष बढ़ेगा और शनि का जो प्रभाव पड़ेगा तो परिवार में भी कलह, तनाव, मानसिक अशांति, परेशानी बढ़ जाएगी और ज़्यादा व्यर्थ का तनाव झेलना पड़ेगा। जो काम नहीं बन पा रहा था वो और डिले होगा। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहुत सचेत हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना है। परेशानियां आने वाली हैं, दिक्कत बनी रहने वाली है। कुल मिलाकर के चिंता रहेगी और हो सकता है आपका कोई अपना प्रिय मित्र जिस पर बहुत भरोसा हो, उससे धोखा मिल जाए। दोस्तों पर भरोसा इस समय करना ठीक नहीं है। प्रेम संबंध में भी थोड़ी परेशानी है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और हर जगह जिद करना आपके हित में नहीं है। अपनी बात आप हर जगह रखिए, मैं आपको अपनी बात रखने की मनाही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी बात रखने से पहले आपको पूरी तरह से विचार कर लेना होगा, समझ लेना होगा। गलत और सही का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। हनुमान जी की शरणागति भूल कर भी मत छोड़िएगा। हनुमान जी की शरण में अगर बने रहेंगे तो ये बात नोट करके रखिए कि ये समय शांति से निकल जाएगा, और अगर हनुमान जी की शरणागति से दूर हुए तो कष्ट बढ़ जाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि मान लिया जाए आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में, तब थोड़ी राहत रहेगी, या मैंने जितना खराब कहा कि ये खराब हो वो खराब, तो इतना नहीं होगा। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर 7.5 भी है या ढैया भी है, परंतु शनिदेव वक्र है और सीधा चंद्रमा से उनका संबंध नहीं है, दृष्टि संबंध या युति संबंध, तो चिंता की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि वक्र काल से आप राहत में रहेंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, राहत तब जब कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, और अगर नहीं है तो कष्ट होगा। हनुमान जी की शरणागति सुरक्षा है। धनु, आपके लिए अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही है। शनिदेव की इस वक्री काल से कोई विशेष परेशानी वैसी दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि अभी आपको भी पता है ये कि शनिदेव अभी आपके लिए पुनः एक बार 7.5 की कुछ ही दिनों के लिए स्थिति उत्पन्न करेंगे, लेकिन इनका 141 दिन का ये जो चक्र है ये ठीक है आपके लिए। हो सकता है काम में मन कम लगे, परंतु जो कार्य करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, जो कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे, तो आपको करना तो है ही, सफलता मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा। विशेष करके मैं कहूंगा कि माता पिता से आशीर्वाद लेकर के, उनसे राय मशवरा करके आगे बढ़िए तो अच्छा होगा। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं वक्री शनि के इस गोचर काल को आपके लिए कष्टदायी नहीं कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, सबके लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक है। छोटी मोटी परेशानी आएगी तो वो कट जाएगी। आर्थिक रूप से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाई पड़ रही, कुछ नया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। इस गोचर काल से भी आपको लाभ ही मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। तो आप धनु राशि के जो जातक हैं वो इस 141 दिन में निश्चिंत ही रहें, मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। हां, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में है तब तो फिर और ज्यादा फायदा मैं आपके लिए कहूंगा, तब ये लाभप्रद होगा। वक्र नहीं है तब चिंता थोड़ी बहुत, बाकी ठीक है आपके लिए। मकर, आपके लिए राहत है। शनि की 7.5 की इस आखिरी ढैया में शनिदेव की इस वक्र काल से आपको राहत मिलने वाली है। समय समझ लीजिए कि आपके पक्ष में आ रहा है। जो मानसिक तनाव और कष्ट आप देख रहे थे उसमें उम्मीद अब दिखने वाली है, उम्मीद की किरण दिखेगी। कर्ज इत्यादि से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी थी तो उसमें थोड़ी राहत आएगी। विरोधी निसंदेह आपको परेशान करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दुर्घटना इत्यादि को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा मत करिएगा। धन देना किसी को, उससे जरा बचना होगा आपको, और साथ ही साथ मद्यपान इत्यादि से जितना हो सके दूर रहिए। देखिए, शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। अब मैं तो इतना ही कहूंगा कि जीवन
जैसे भी आपका सहज हो वो सहज रखिए, परंतु गलत कार्य करके ही सहज कोई नहीं रह सकता, तो गलत कार्यों से आपको बच के रहना होगा। बाकी अगर आप देखें तो यह गोचर आपको राहत देने के लिए हो जाएगा। शनिदेव जैसे ही वक्र होंगे आपको राहत मिलेगी। हनुमान जी की शरणागति आप पकड़े हुए हैं, पकड़े रहिए, शरण में रहिए, उनके दर्शन करिए, उनके पास जाइए, उनकी कृपा से ही बचाव संभव है। कुंभ के लिए अगर देखें तो शनिदेव आपकी राशि पर ही हैं और यहीं पर वक्र हो जाएंगे। फिर इसके बाद जब बदलेंगे यानी जुलाई को, 12 जुलाई को, तो एक राशि पीछे हो जाएंगे मकर में। तो भी मैं समझता हूं कि शनिदेव के इस वक्र काल से 7.5 में बेहद राहत की संभावना है। एनर्जी खूब महसूस आपको होगा, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक आप काम भी लेंगे और उन कामों को पूरा भी करेंगे। अनुभव का पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए भी यह समय सकारात्मक ही कहा जाएगा। क्रोध करना, जिद्द करना, टेंशन करना, इससे बचिए। अपने अनुभव का इस्तेमाल करिए, अपने ज्ञान, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करिए। 7.5 के मध्य ढैया का प्रभाव, हालांकि इसके बाद प्रथम ढैया आ जाएगी आपके लिए। जो थोड़ी बहुत चिंता है उसमें राहत तो आएगी ही, प्रियजनों का आपको विशेष साथ मिलने लगेगा। और कार्यक्षेत्र में जो मौका ही नहीं मिल पा रहा था, जो मार्ग ही नहीं मिल पा रहा था, समझ लीजिए कि मौका भी मिलेगा, मार्ग भी मिलेगा और परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। हनुमान जी की शरणागति तो आप किए ही हैं, किए रहिएगा, हनुमान जी के शरण में बने रहिएगा, उनके शरण में बस रहिए, तो यह गोचर वक्री काल जो 141 दिन का है आपको सपोर्ट कर देगा। और मीन के लिए बहुत सतर्क रहना होगा। आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपकी दिक्कतें, मुसीबतें अब बढ़ेंगी। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अगर कहीं शनिदेव आपकी कुंडली में वक्र अवस्था में हैं और सीधा चंद्रमा से दृष्टि संबंध नहीं बना रहे हैं, तो परेशानियों को थोड़ा कम करके आंकिए, फिर भी ठीक हो जाएगा। है तो परेशानी तय आपके लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन अगर शनिदेव वक्र हैं और चंद्रमा से सीधा दृष्टि संबंध नहीं है, तो आप परेशानी को लगभग तीसरा हिस्सा मान लीजिए, मतलब 2 हिस्सा कम मान लीजिए परेशानी आपको भोगना पड़ेगा, या 3 हिस्सा कम मान लीजिए कम भोगना पड़ेगा, एक ही हिस्से में आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर परेशानियां बढ़ेंगी। वो हर तरह से आपको परेशान करेंगे, व्यय कराएंगे, कष्ट देंगे, क्रोध बढ़ेगा आपका, खर्चीला स्वभाव, व्यर्थ का व्यय, वाद विवाद की स्थिति, कानूनी परेशानी, अड़चन आ जाएगी जीवन काल में। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो आपके श्रेष्ठ सुझावों का वो सम्मान नहीं होगा जो होना चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो नहीं होगा। मन में एक अज्ञात भय वास कर जाएगा। शत्रु विशेष रूप से इस समय कहीं ना कहीं निकल आएंगे, उभर आएंगे, वो आपको परेशान करने का कारण बनेंगे। सामान की चोरी हो जाना, कहीं ना कहीं व्यर्थ का नुकसान होना, व्यर्थ चीजें ही होंगी। प्रेम के क्षेत्र में भी परेशानियां, दूसरों का हस्तक्षेप या तीसरे के आ जाने से मनमुटाव, मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो मीन राशि के जातक हैं वो तो पूरी तरह से सचेत, सतर्क और सावधान ही रहें। मैं इस गोचर काल को आपको कहीं से भी ठीक नहीं कह रहा हूं। तो ये जो शनिदेव का वक्र काल है ये परेशानी बढ़ाएगा। अब सवाल खड़ा होता है कि शनिदेव अगर वक्र होकर के 12 जुलाई के बाद परिवर्तित हो जाते हैं तो क्या तब भी कष्ट रहेगा? थोड़ी परेशानी तब भी रहेगी आपको, ये वक्र होने के चलते। तो मेरी राय मानिएगा, हनुमान जी की शरणागति में आप बने रहिएगा, और विशेष करके 10 अक्टूबर तक का ये समय है, तो हनुमान जी की शरण में रहिएगा, हनुमान जी का दर्शन करते रहिए, हनुमान जी का पूजन करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो आप परेशानियों से बहुत हद तक मुक्ति पा लेंगे या बच जाएंगे, या यूँ समझ लीजिए कि परेशानियाँ आएंगी और छू कर निकल जाएंगी। तो बस मेरी इतनी राय मानिए, इस समय को पार कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की चर्चा पूरी हुई। मेष से मीन तक प्रत्येक राशि के जातकों के लिए वक्र शनि के गोचर प्रभाव को हमने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।